बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। आज मैं इंशाअल्लाह दोबारा फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करूँगा। हमारा इंडिया के साथ कोई मसला बन जाए, कोई भी किसी भी चीज़ में हमारी उनसे लगती है, तो आप हैरान होंगे सबसे पहले जो काम किया जाता है जब भी जंग का समा बन जाए या उनसे हमारी झड़प हो जाए, तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि पाकिस्तान का जो सफ़ीर है वो वहाँ से बुला लिया जाता है और इंडिया का जो सफ़ीर है वो वापस भेज देते हैं। ये क्यों करते हैं? ये वतन की मोहब्बत के लिए, कि हमें अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है और हमें दुश्मनी है इंडिया से। मगर अफसोस दर अफसोस इस बात का, फिर कहूँगा अफसोस दर अफसोस इस बात का, कि हमें वतन से भी ज़्यादा मोहब्बत है, अपने मामलात से भी ज़्यादा मोहब्बत है, अलबत्ता कि हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है। और मोहब्बत नहीं है फ़कत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितने दिन गुज़र चुके हैं आप सल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, कितने दिन गुज़र चुके हैं। अभी तक जो फ़्रांस का सफ़ीर है वो पाकिस्तान में बैठा है। क्या कर लिया हमने? कुछ भी नहीं किया। जब हम इंडिया का सफ़ीर वापस भेज सकते हैं इंडिया में, तो फ़्रांस का सफ़ीर नहीं वहाँ पे भेजा जा सकता। और फिर हम करें भी तो क्या करें? सिर्फ एक फ़्रांस बाइकॉट प्रोडक्ट्स का हैशटैग के साथ पोस्ट कर दी जाए फेसबुक पर, तो फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर हम यूट्यूब पर इस चीज़ को बात कर रहे हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आनी शुरू हो जाती हैं जी, आप एक उस पर आना शुरू हो जाते हैं कि ये वीडियो आपकी, अब इसको काट दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, ये शेयर होने के काबिल नहीं है, आप उसका लिंक नहीं ले सकते। ये मुझे इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा। इतने क हम आजिज़ आ चुके हैं कि आप सल्लम की शान में भी, शान के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। अब जहाँ पे मेरी जितनी भी ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहाँ पे भी ये मेरी वीडियो देखेंगे लोग, वो सब लोग मैं जानता हूँ, वो सब लोग दीन की बात को नशर करने वाले हैं। तो वो किस लिए खामोश बैठे हैं? किस लिए? क्या हम हाथ पे हाथ धरे यहीं खामोश बैठे रहेंगे? क्या हम एक दिन के लिए बाहर निकलेंगे, मनसब्बा नबी फ़क्तुलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम की शान में 2-3 नारे लगाकर फिर खामोश होकर बैठ जाएंगे? क्या ये सिर्फ हमारा जज्बा बात सुनने के पे ही उछलता है, और वो उसकी टाइमिंग क्या होती है 1-2 घंटे, और उसके बाद वो जज्बा फिर झाग की तरह बैठ जाता है? और तकलीफ़ दा बात यह है कि आज मेरे वाज़ीन, मेरे मुकर्ररों को, मेरे खुताबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आप सल्लम के तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर जुमे पढ़ाने पड़े। आप सल्लम की शान पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर कभी हमें सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू करनी पड़ती, कभी हमें सहाबा की शान में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दलाइल पेश करने पड़ते मुसलमानों को। ये अलमिया यहाँ तक पहुँच चुका है, कभी हमें सहाबा की तरदीद होती है तो उसके लिए हम लोगों को मसाइल कब समझाएंगे? क्या हमारी ज़िंदगी लोगों को सहाबा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप सल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बयान करते ही गुजर जाएगी? क्या हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे? ये ऐसा दौर आ चुका, क्या हमें ये दौर भी देखना पड़ेगा कि फिर ये हमने प्रोडक्ट्स के लिए क्या कर लिया? अब लाखों लोग हैं, उनमें से अगर 10 भी बाईकाट कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, वो फ्रांस का है, ये टोटल का हो गया, ये और कोई जितने भी हैं आप लोग जानते हैं। ये फ्रांस का जो टोटल पंप है, क्या ये यहाँ से 10, 12, 20 हज़ार, 2,000 बंदा पेट्रोल लेना बंद कर दे, एक शहर में, 2 शहर में, एक मुल्क में, 2 मुल्क में, तो इससे उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? ये इसी तरह है कि एक बंदे के मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उसमें से 100, 200, 300 गिर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल इसी तरह क्या किसी एक भी पाकिस्तान या और मुस्लिम कंट्री के जो बड़े मालिक थे टोटल पंप्स के, या इनकी प्रोडक्ट्स के मालिक थे, जो इन चीज़ों पर बाकायदा एक बहसीयत मालिक थे, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि भाई मेरा जो पंप चल रहा है वो मैं सारा फ्रांस से लेके, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं उनसे लेके कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको उस वक्त तक बंद करता हूँ जब तक फ्रांस माफ़ी नहीं मांगता। हमने कुछ भी नहीं किया। हम कहाँ पे खड़े हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, कहने लगा अल्लाह के नबी, मैं अपनी बीवी से
बहुत मोहब्बत करता था और मेरे बहुत प्यारे उसमें से 3 बेटे भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आप सल्लम आपको वो गालियाँ देती है, आपको बुरा भला कहती थी। मैंने उसे बड़ा समझाया लेकिन वो समझी नहीं, उसको मैंने कत्ल कर दिया। अब सहाबा का मोहब्बत का और अपनी मोहब्बत का आपस में ये मैच करके इसको कंपैरिजन करके देखे कि हम कहाँ खड़े हैं। सहाबी कह रहा था कि मुझे उनसे भी मोहब्बत थी बीवी से, उसमें से मेरे खूबसूरत 3 बेटे जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ वो भी हैं, लेकिन मैंने आपको गाली देती थी अल्लाह के नबी, मैंने उसको कत्ल कर दिया। आपने फरमाया उसका खून रायगा है, उसका बदला नहीं लिया जाएगा। ना हम फेसबुक पर मुतहिदा हैं, ना हम कहीं, ना हम, मुझे नहीं पोस्टें नज़र आती फ्रांस के ख़िलाफ़, 1-2 नज़र आएंगी और उस पर भी 4 लाइक 5 लाइक हैं 6 लाइक हैं। अब आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी आवाज़ को आगे से आगे लोगों तक पहुँचाया जाए, ठीक है। आप भी आवाज़ उठाएं, जब ये मिलकर एक मुतहिदा आवाज़ बनेगी। अब सबसे दर्दनाक बात यह है कि फ्रांस का सफ़ीर अभी तक पाकिस्तान में, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये बड़े हुक्मरानों को समझ नहीं आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कि आपके लिए सब कुछ कुर्सी ही है, कि आपके लिए सब कुछ दौलत ही है, कि सारा कुछ यही चीज़ें आपके लिए जो दुनिया पे रह जाएंगी, ये सारी चीज़ें दुनिया पे रह जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ़ एक चीज़ जो बचेगी वो ईमान है, वो मेरी नबी से मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की और आप सल्लम के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर जम कर खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।